हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अगली क्लास को। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, उसमें हमने यूनिट 1 को BD 104 सब्जेक्ट का जो कल पेपर है आपका, उसका मैंने यूनिट 1 आपको कंप्लीट करा दिया और अभी आपको यूनिट 2 कंप्लीट कराऊंगा जिसमें कम्युनिकेशन इसका टॉपिक है। तो चलिए देखेंगे इसके अच्छे से और कोशिश करूँगा इस क्लास में आपको 2 यूनिट कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूँगा। बाकी उसके बाद 2 यूनिट और बचेंगी, 4 और 5। इनको या तो इसी क्लास की थोड़ी देर बाद आपको क्लास मिल जाएगी, अगर अभी नहीं मिलेगी तो आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी 6 से 7 बजे के बीच में आपको 4 और 5 यूनिट कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा संप्रेषण के माध्यम हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, स्रोत या प्रेषक। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, इसका सही आंसर होगा डी, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व अधिगम। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाव भाव, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि पूरा दिखाई दे स्क्रीन पे। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा सी, सांकेतिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अमुद्रित माध्यम हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, पत्र। अगला क्वेश्चन, वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं, इसका सही आंसर होगा ए, 2 भाग। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, यह किसने कहा है, इसका सही आंसर होगा सी, डेविस ने। अगला क्वेश्चन, शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, 2 रूप। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं, सही आंसर होगा सी, 6 घटक। अगला क्वेश्चन, जर्गन, रेस एवं वेल्डन कीट के अनुसार गैर मौखिक संरचनात्मक संदेश को कितने भागों में भेज सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ए, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, सही आंसर होगा ए, कीथ का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है, यह कथन किसका है, सही आंसर होगा बी, हार्वर्ड का। अगला क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है, सही आंसर होगा सी, अप्रभाव पूर्णता। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरे के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है, सही आंसर होगा बी, एडलर डेल का। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, यह कथन किसका है, सही आंसर होगा ए, एमरी, आल्ट और एत्री का। अगला क्वेश्चन, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है, सही आंसर होगा सी, संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में से सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी, भाषा। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं, सही आंसर होगा डी, कक्षा अंतःक्रिया के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है, सही आंसर होगा सी, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है, सही आंसर होगा डी, भौतिक आदान प्रदान का। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, सही आंसर होगा सी, कम्युनिस। अगला क्वेश्चन, संदेश वाहक से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन किसका है, सही आंसर होगा ए, रेड फील्ड का। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28, संप्रेषण के माध्यम है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, सही आंसर होगा डी स्रोत या प्रेषक। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, सही आंसर होगा डी ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक बाधा नहीं है, सही आंसर होगा सी पूर्व अधिगम। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक बाधाएं हैं, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, सही आंसर होगा सी सांकेतिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अमुद्रित माध्यम है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, टेलीविजन, स्लाइड और रेडियो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषता है, सही आंसर होगा ए बी और डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित फिलिंग द ब्लैंक सी और फिलिंग द ब्लैंक एस द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है, तो सही आंसर होगा डी 7 सी और 3 एस। अगला क्वेश्चन, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है, सही आंसर होगा बी अनौपचारिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यम को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सही आंसर होगा ए ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभवों को बढ़ावा देने की संभावना है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पोर्टल में शामिल है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को फिलिंग द ब्लैंक्स मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष फिलिंग द ब्लैंक्स में शुरू की गई थी, सही आंसर होगा सी 2004 में। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, सही आंसर होगा सी सक्रिय होकर सुनना। अगला क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण विकास विद्यालयों में अधिक प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा सी आईसीटी काफ़ी खर्चीली है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है, सही आंसर होगा ए एड्यूसैट। अगला क्वेश्चन, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण, दूर संचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं, सही आंसर होगा डी अभिसारिता। अगला क्वेश्चन, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे कहते हैं, सही आंसर होगा डी रचनात्मक ध्यान। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा 12th के एक विद्यार्थी की अपने सह समूह के साथ अच्छी पड़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा, सही आंसर होगा सी चिकित्सक। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावशाली संचार में क्या बाधा नहीं होगी, सही आंसर होगा डी वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के खुले अवसर देता है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, सही आंसर होगा डी प्राकथन। अगला क्वेश्चन, वैचारिक सामग्री है, सही आंसर होगा बी मूल विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, सही आंसर होगा ए शिक्षक निर्मित सामग्री। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है, सही आंसर होगा ए विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, सही आंसर होगा सी पाठ्य पुस्तक को। अगला, साइट क्या है, सही आंसर होगा बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, सही आंसर होगा सी अशुद्धता। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण की विधि है, सही आंसर होगा बी अर्थबोध प्रणाली। अगला क्वेश्चन, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है, सही आंसर होगा ए ओवरहेड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स का अभिन्न अंग भी है, सही आंसर होगा डी सभ्यता और संस्कृति। अगला क्वेश्चन,
5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किने आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सही आंसर होगा ए, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है? सही आंसर होगा सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक फिलिंग द ब्लैंक्स हो जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के सरोकार झलकते हों। सही आंसर होगा ए, विस्तृत और समाज। अगला क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है। सही आंसर होगा डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। अगला क्वेश्चन, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य वस्तुओं का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? सही आंसर होगा ए, हिंदी भाषा के वैद्यपूर्ण रूप शामिल हो। अगला क्वेश्चन, चाम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा डी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, पाठ के अंत में भाषा और गतिविधियां दोनों का उद्देश्य है। सही आंसर होगा डी, बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही आंसर होगा सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, तो इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य वस्तुओं में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही आंसर होगा डी, दूसरे विषयों का ज्ञान देना। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। सही आंसर होगा डी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, सही आंसर होगा डी, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा बी, विधागत विविधता होना। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सही आंसर होगा बी, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, सही आंसर होगा सी, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। सही आंसर होगा ए, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सी, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, इसका सही आंसर होगा ए, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। अगला क्वेश्चन, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण करते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे, सही आंसर होगा ए, अधिक रचनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग, तो इसका सही आंसर होगा ए, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन, पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ाते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है। सही आंसर होगा सी, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। सही आंसर होगा सी, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या कहेंगे, यानी आप क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा सी, धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भाषा की पाठ्य वस्तु में ऐसे पाठ चुने जाएं जो, सही आंसर होगा सी, संक्षिप्त हो। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिकता है। सही आंसर होगा बी, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन है। सही आंसर होगा डी, अर्थ को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षक में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा ए, पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। सही आंसर होगा ए, भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का
अनिवार्यतः स्वस्वर पाठन किया जाना अपेक्षित है। सही आंसर होगा भी एक अंक की। अगला क्वेश्चन, भावभाषिकता हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स भी है और हमारी सभ्यता व फिलिंग द ब्लैंक्स का अभिन्न अंग है। तो इसका सही आंसर होगा भी पहचान और संस्कृति। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? सही आंसर होगा सी, कहानी को। अगला क्वेश्चन, बच्चों की कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है। सही आंसर होगा ए, कहानी कहने के तरीके द्वारा। अगला क्वेश्चन, अकादमिक सन शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक, तो इसका सही आंसर होगा बी, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों को पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? सही आंसर होगा सी, दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि पठन सामग्री के 7 चित्र हों तो इसका सही आंसर होगा डी, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? इसका सही आंसर होगा ए, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों और आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि इसका सही आंसर होगा ए, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत साधन है। अगला क्वेश्चन, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। सही आंसर होगा बी, टेलीविजन। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास हैं। सही आंसर होगा ए, बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, इसका सही आंसर होगा ए, बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उद्देश्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो इसका सही आंसर होगा सी, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन है। सही आंसर होगा डी, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? सही आंसर होगा बी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआ को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सही आंसर होगा बी, घटनाओं, शहरों और पदों में दोहराव। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा डी, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? सही आंसर होगा ए, गीता। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा सी, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं और उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। इसका सही आंसर होगा ए, बच्चों को ठंडे पे पीने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? सही आंसर होगा सी, परिकथा को। अगला क्वेश्चन, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। चलिए, ये यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 3 हमारी आत्म विकास व जीवन कौशल यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण स्पष्ट रूप से शामिल होते हैं? सही आंसर होगा ए, 5 चरण। अगला क्वेश्चन, इसको जूम करते हैं। सृजनशीलता के विकास में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जो स्थान घड़ी में प्रधान काम
कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में प्रचक का है अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रोपकरण का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पीसी रेन का। अगला क्वेश्चन, कौन से व्यवहार भावनात्मक कौशल को बढ़ाते हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। बदलने की समृद्धि रखना किस प्रकार का कौशल है? सही आंसर होगा बी, अनुकूलनशीलता का। अगला क्वेश्चन, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर होगा ए, मीड ने। अगला क्वेश्चन, जवाबदेही लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सही आंसर होगा सी, ओकॉम्पटेयर। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, आ सकता है आगे एग्जाम में। ब्रॉन्सफोर्ड बेरीवंतीन ने समस्या समाधान का कितने स्तर बताए हैं? सही आंसर होगा ए, 5। अगला क्वेश्चन, दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर होगा डी, कूले ने। अगला क्वेश्चन, फिलिप रोचेट ने 4 से 5 साल के बच्चों को आत्म जागरूकता के लिए कितने स्तर बताए हैं? सही आंसर होगा सी, 5। अगला क्वेश्चन, आत्म विकास सफलता का मुख्य रहस्य है, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा बी, एम सर्न का। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं? सही आंसर होगा ए, 4। अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? सही आंसर होगा सी, स्कॉट ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रस्तुत किया, इसका सही आंसर होगा डी, डेविस ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को उच्चतम व्यवसायिक प्रक्रिया माना है? सही आंसर होगा ए, डेविस ने। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है? सही आंसर होगा सी, अभिप्रेरणा का। अगला क्वेश्चन, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक विकास का साधन है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ज़्यादातर का आंसर डी है। देखिए, पेपर में जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन उपर्युक्त सभी हो या उपर्युक्त दोनों, उनको ही हमेशा आप टिक किया कीजिए अगर आपका आंसर सटीक नहीं पता है तो। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं? सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिकता है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, चलिए ये अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर है 25। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन हैं। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है? सही आंसर होगा बी, एडलर डेल का। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ए, एमरी आल्ट एत्री का। अगला क्वेश्चन, भावनाओं और एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है? सही आंसर होगा सी, संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया एवं मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा बी, रॉस का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक सेकंड, इसमें एक चीज़ चेक करता हूँ। ये यूनिट 3 है। यस, यूनिट 3 है। मुझे लग रहा था कि यूनिट 2 का क्वेश्चन तो नहीं आ गया इसमें। चलिए देखते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थोड़ी सॉरी इसके लिए, डले के लिए हल्का सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। चिंतन एक जटिल फिंगरलेंस प्रक्रिया है? सही आंसर होगा बी, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करना उचित होगा जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं, यह कथन किसका, यानी परिभाषा किसकी है? सही आंसर होगा ए, वैलेंटाइन की। अगला क्वेश्चन, यूनिट 3 को हम फिनिश ही करेंगे चाहे कितना भी टाइम लग जाए। चिंतन के प्रकार हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं? सही आंसर होगा बी, ब्रूनर। अगला क्वेश्चन, चिंतन की सामग्री है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक सिद्धांत के जनक हैं? सही आंसर होगा सी, पियाजे। अगला क्वेश्चन, यदि
एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा सी, प्रश्न का जवाब ढूंढें और अगले दिन उसे बताएंगे। यानी कि प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है? सही आंसर होगा डी, खेल विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा सी, मांसपेशी क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? सही आंसर होगा ए, परावर्तित चिंतन। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? सही आंसर होगा बी, रॉस ने। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है, सही है एक, इसका सही आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन, प्रभाव पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं? सही आंसर होगा सी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सही आंसर होगा डी, चाक्षुष। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा ए, आग्राहेड। अगला क्वेश्चन, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? सही आंसर होगा ए, फिलेंडर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? सही आंसर होगा सी, अभ्यास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सही आंसर होगा सी, सूच। अगला क्वेश्चन, इरोस शब्द संबंधित है? सही आंसर होगा ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध है, यानी संबद्ध होता है। सही आंसर होगा बी, संवेग का। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है? सही आंसर होगा सी, प्राणियों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? सही आंसर होगा ए, व्याख्यान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फिलेंडर की अंत क्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा बी, अभिभावक कथन। अगला क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? सही आंसर होगा डी, व्यक्तिगत से। अगला क्वेश्चन, चिंतन के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर होगा डी, कम बुद्धि विज्ञान। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? सही आंसर होगा सी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सही आंसर होगा ए, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है? सही आंसर होगा डी, अमूर्त सोच। अगला क्वेश्चन, सबसे अलग हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है? सही आंसर होगा ए, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है? सही आंसर होगा सी, शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है? सही आंसर होगा सी, विद्यालय की असफलता को। अगला क्वेश्चन, जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर ले जाता है? सही आंसर होगा डी, अधिगम व्यवस्था की ओर। अगला क्वेश्चन, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को हल करने के लिए विशेषकर प्राथमिक स्तर पर उपयोग में लाया जाने वाला श्रेष्ठ तरीका है? इसका सही आंसर होगा डी, कहानी सुनाने की पद्धति। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? सही आंसर होगा डी, क्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम पर आरंभ होता है? सही आंसर होगा सी, संपर्क से। अगला क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? सही आंसर होगा बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों का क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है? सही आंसर होगा डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर होगा बी, बेंडूरा ने। अगला क्वेश्चन, समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है? सही आंसर होगा सी, समस्या के बारे में जागरूकता। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक होती है जहां? सही आंसर होगा डी, अनुमेय पाठ्यक्रम
जगह में होता है। अगला क्वेश्चन, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, वातावरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? सही आंसर होगा ए, विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियता। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे कहते हैं। सही आंसर होगा ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब कभी दो या दो से अधिक एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा बी, सत्य का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? सही आंसर होगा ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। अगला क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। सही आंसर होगा ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? सही आंसर होगा सी, रूसो द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। सही आंसर होगा ए, बालक का। अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? सही आंसर होगा बी, निगमनात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा बी, डेविड ह्यूम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? सही आंसर होगा डी, दूरवर्ती स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? सही आंसर होगा डी, वर्णन। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? सही आंसर होगा बी, अभिभावक की पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर होगा ए, फ्रोबेल ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? सही आंसर होगा ए, व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? सही आंसर होगा डी, अभिप्रेरणा स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर होगा डी, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। सही आंसर होगा सी, डिस्फेसिया। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? सही आंसर होगा ए, हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण है। सही आंसर होगा ए, अवश्रेणीय शिक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? सही आंसर होगा बी, पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। सही आंसर होगा सी, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सही आंसर होगा डी, 36 मिनट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? सही आंसर होगा ए, प्रस्तावना कौशल। अगला, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए सही आंसर होगा ए, प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? सही आंसर होगा ए, स्वेच्छाचारी। अगला क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सही आंसर होगा सी, सूचना प्रक्रियाकरण से। अगला क्वेश्चन, कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? सही आंसर होगा सी, साखी अभिक्रम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सही आंसर होगा डी, निगमन से आगमन की ओर। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सही आंसर होगा सी, योजना बनाना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? सही आंसर होगा डी, अन्वेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का सोपान है? सही आंसर होगा बी, आगमन विधि। अगला क्वेश्चन, स्वयं कौशल का आशय उस व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसमें विविध प्रकार के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर तथा भूत एवं वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की समस्याओं
संभावनाओं के आधार पर छात्र अपनी सामाजिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक पहचान सिद्ध करता है तथा जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। स्वयं कौशल विकास की यह परिभाषा है। सही आंसर होगा बी, श्रीमती आर के शर्मा की। अगला क्वेश्चन, जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं के विकास से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देती हैं तथा बालक को कुशल नागरिक एवं योग्य सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित करते हुए उसमें जीवन की विषम परिस्थितियों में समावेशन की योग्यता विकसित करती है। जीवन कौशल की यह परिभाषा किसने दी है? सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर एस के दुबे ने। अगला क्वेश्चन, जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता होती है। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, जीवन कौशल के विकास का प्रमुख उद्देश्य है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमने यूनिट 4 आ गया, तो यूनिट 3 और यूनिट 2 हमने दोनों पेश कर दी। थोड़ी क्लास लंबी रही, उसके लिए सॉरी। और चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। कोशिश करेंगे, देखते हैं, अगर हो सकता है अभी आपको शायद यूनिट 4 या 4 और 5 बची हुई हैं, उनको हम या तो अभी थोड़ी देर में दे देंगे, कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, या फिर आपको ये क्लास सुबह तक मिल जाएगी हर हालत में। अभी नहीं आती है अगर क्लास, तो आपको सुबह इसकी क्लास मिल जाएगी BD 104 सब्जेक्ट की आपकी। ठीक, तो ये 3 यूनिटें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एक क्लास और मैं अच्छी से डाल दूंगा अभी, इसके बाद तुरंत। और जो 4-5 यूनिट हैं ये सुबह शायद हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक, अगर सुबह नहीं मिली तो अभी मिल जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।